घंटा हुआ, मेरे को एकदम रोने का ही हो रहा था भाई, सच्ची में रोने का हो रहा था, मैं रो ही पड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड यस इट्स अ स्टोरी टाइम भाई। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था भाई ये स्टोरी बताओ बताओ, बट आज फाइनली वो दिन आ चुका है। एंड ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक दिन में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ या फिर किसी इंसान के साथ, दिस इज जस्ट ऑसम। ठीक है, मतलब यू कांट इवन थिंक अबाउट इट कि क्या क्या हो सकता है भाई एक दिन में। ठीक है, लेट्स गो, स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दिन था भाई 6 जून 2025। ठीक है, आई वोंट इवन फॉरगेट दिस डे लाइक इन माय लाइफ टाइम भाई। ठीक है, क्योंकि दिस वाज सो क्रेजी डे। ठीक है, डैम गॉड। ठीक है तो दिन की शुरुआत होती है 5 जून को 2025। रात के 10 बजे हम निकलने वाले थे रायगढ़ के लिए। दूसरे दिन वहाँ पे था शिवराज्याभिषेक एंड उसी वजह से हम जा रहे थे। एक्चुअली मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जा रहे थे एक प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के साथ। ठीक है, उनकी एक ट्रैवलर थी, उसमें हम जाने वाले थे। एंड नेक्स्ट डे वहाँ पे शिवराज्याभिषेक था, तो उसकी वजह से भी। और हम आज तक कभी रायगढ़ को गए नहीं थे, तो हमको पता नहीं था भाई एक्चुअल में वहाँ पे है क्या। एंड द मेन थिंग, जैसे कहीं पे जाते हैं हम लोग या फिर जाने वाले होते हैं, तो हम यूट्यूब पे या फिर चैट जीपीटी से एक ये ले लेते हैं कि भाई कि क्या क्या हमको प्री जो भी तैयारियां हैं वो करनी है, या फिर क्या किस 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 बारे में हमको अवेयर रहना चाहिए यहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो वो हमने कुछ पूछा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसा था कि भाई पहली बार जा रहा हूँ रायगढ़, मेरे को जाना था भाई बहुत दिनों से। ठीक है, एंड पहली बार रायगढ़ जा रहा हूँ तो इतनी एक्साइटमेंट थी मेरे को वहाँ पे जाने की, मैं नहीं सोच पाया ये सब चीज़ें। ठीक है, एक्चुअल में नहीं सोच पाया। सो जस्ट आई आई वॉज फुल इन टू जोन। ठीक है, कि मेरे को जाना है जाना है जाना है। सो रात के 8:30 बजे मैंने खाना खाया, 5 जून के दोस्त के रूम पे ही खाना खाया, उसका ही दवा खाया। ठीक है, एंड फिर हम दोनों निकले भाई। पूरी तैयारी किया, दिन दिन भर पूरी तैयारियाँ चालू थी। मेमोरी कार्ड लिया था और शर्ट वर्ट को बटन वटन लगाना था, वो कर दिया था काम। ठीक है, एंड बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड फाइनली वही निकल चुके थे हम लोग। रात के 10 बजे हम बस में बैठ गए एंड वी फाइनली हेडेड टुवर्ड्स द रायगढ़। ठीक है, फाइनली हम निकल चुके थे। एंड अभी भाई अभी भी बहुत एक्साइटमेंट थी। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट। फिर हम पर हमारी वहाँ पे थोड़ी सी नोक-झोंक चालू हो गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड को भाई उस बस से प्रॉब्लम था जिस बस में हम जाने वाले थे, और उसको पता नहीं था कि कौन सी बस है। ठीक है, एंड मेरे को भी पता नहीं था कौन सी बस है, बट मैंने सब कुछ बुक किया था, तो वो मेरे को ब्लेम कर रहा था, भाई तूने ये किया वो किया, बट मेरे को भी पता नहीं था। सो वहाँ पे बस थोड़ी सी हमारी नोक-झोंक हुई। एंड फिर हम दोनों भी सोचा चलो ठीक है छोड़ देते हैं, अभी चलते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड देन वी भाई ठीक है, रात के 3 बजे वहाँ पे पहुँचे, 3-4 बज गए थे शायद। हाँ, मेन प्लेस पे पहुँचे। वहाँ से मेन प्लेस पे भी गाड़ियाँ लगाने नहीं दे रहे थे, तो गाड़ी वहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही लगानी पड़ी। वहाँ से हमको एक बस से जाना पड़ा। ठीक है, एंड हम पूरे बस में लोग थे 20-25। ठीक है, और जो बस का ये था जिसने ट्रैवल का ये किया था, वो पूरा हैंडल कर रहा था हम लोगों को। ठीक है, एंड रात को मज़ा आया, गाने वाने चल रहे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। ठीक है, सुबह 3 बजे 3:30 बजे वहाँ पे पहुँचे हम लोग, उतरे एंड फिर हम सीधा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ना मुँह धोया ना कुछ, सीधा हमने ट्रेकिंग शुरू कर दी। चल के जाना था हमको, एंड 4 घंटे लगे हमको ऊपर पहुँचने में। और यहाँ से ही चीज़ें शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड ये है वो फर्स्ट क्लिप जो मैंने वहाँ पे जाके रिकॉर्ड की थी। यस, सो मतलब बहुत ही लोग थे भाई। यहाँ पे देख सकते हो आप, रोड पे इतने लोग चल रहे हैं। एंड हमने फाइनली चढ़ाई की शुरुआत करी थी यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट खरीदा था जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त। एंड वो टी शर्ट अभी दिखेगा आपको बाद बाद वाले वीडियो में। यहाँ पे एक्चुअली
यहाँ पे वो राज्याभिषेक का जो तलवार वलवार था ना, वो वहाँ पे कुछ तो देख रहे थे, पुलिस वाले चेक कर रहे थे। एंड यहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी मिल रही थी, तो वो भी ले आए थे, दोस्त ने लिए थे, मैंने नहीं लिया था कुछ। एंड ये एक बहुत ही छोटी सी क्लिप मैंने पता नहीं क्यों निकाली थी, शायद मैं फ़ोटो खींच रहा हूँगा। चल उठ, चल जा रहा हूँ मैं तो। यहाँ पे देखो हम लोग, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हम चढ़ने लगे ना, तो हमारे 20-25 लोगों की सब, मतलब जो भी टीम थी हमारी, सब इधर उधर निकल गए। कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ लोग बीच में चल रहे, मतलब कौन कहाँ चल रहा था किसी को खबर ही नहीं थी। अब मेरे को तो ये भी टेंशन था कि भाई कैसे कब मिलेंगे, शायद मेरे को लगा ऊपर जाके मिल जाएंगे, बट वो जो चढ़ते टाइम है ना, मतलब कोई भी किसी के साथ नहीं था, और ऊपर गया तब भी कोई किसी के साथ नहीं था। एंड तो हम दोनों थे साथ में। और ये देखो यहाँ पे मैं बैठा था, देखो वो बैठा होता भाई, वो ज़्यादा थक गया था वो, क्योंकि उसको आदत नहीं है इतनी चलने की। एंड मेरे को भी आदत तो नहीं है, बट वो होता है ना कि यार अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पे मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो आई शुड नॉट गेट टायर्ड एट ऑल, ठीक है। तो उस वजह से वो जो होता है वो अंदर से आता है, तो उसकी वजह से मैं थक भी रहा हूँ, तो मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ कि मैं नहीं थका यार, चल। तो यहाँ से हम फिर से निकल पड़े थे, ये फर्स्ट स्टॉप था शायद हमारा। और और एक बात भाई, मैं उसके फ़ोन से शूट कर रहा था क्योंकि उसके कैमरे की क्वालिटी बहुत मस्त थी, तो मैं उसके फ़ोन से शूट कर रहा था। तो उभा दिसून ते शिवाचा भक्त असून बघा बरं कोण कोण उभं उभं राहिलाय. ये देखो वो पूरे माहौल बना रहे थे, हम इस समय पे बहुत ऊपर चले गए थे, मतलब थोड़ा ही बचा होगा, 1 किलोमीटर बचा होगा शायद से। बट ऊपर चढ़ने में जो मज़ा आ रहा था भाई, पूरी फट गई थी, मैंने वो पंचा वंचा भी डाल लिया था, बट इतना मज़ा आ रहा था चढ़ने में, और बहुत लोग थे भाई, और पीठ पे बैग और ये और वो, बहुत ही मज़ा आ रहा था, ठीक है। और और एक बात भाई, हम चढ़ तो रहे थे, बट कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा अंदाज़ा भी नहीं आ रहा था कि भाई हम चढ़ कहाँ रहे हैं, आसपास में क्या जगह है क्या नहीं। बल्ब तो लगाए हुए थे, बस वो रोड दिख रहा था, बट जो पहाड़ थे वो नहीं दिख रहे थे बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा रात का समय था, अंधेरा था, ठीक है। बट वो अगर दिखने को मिलता है ना भाई, इतना मस्त था वो, इतना क्रेजी था, बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि आते वक्त हमने देखा है वो। बट वो अभी अभी देख बताता हूँ मैं क्या है आगे। यार भाई ये कहाँ रहेगा पता नहीं। लुक एट दिस, मेरे को भाई ध्यान नहीं कर रहा। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे आगे निकल गया था, और मेरा दोस्त भाई पीछे रह गया था, ठीक है। क्योंकि वो चढ़ नहीं रहा था जल्दी जल्दी से, उसको थकान हो रही थी थोड़ी थोड़ी देर में, तो मेरे को ऐसा लगा था भाई कि मेरे को जल्दी ऊपर पहुँचना है, मैं फर्स्ट बार जा रहा हूँ, मेरे को वो सनराइज देखना है ऊपर से, ये करना है वो करना है, मेरे दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही थी, ठीक है। बट मेरे जो प्रॉब्लम्स आगे आने वाले थे उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था भाई मैंने। मैं ऐसे ही ऊपर चढ़ता रहा, और फिर मैं एक बार रुका भी ऊपर जाके, मैं उसका वेट किया, 10 मिनट वेट किया मैंने, बट मेरे को लगा यार ये आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ बैठ गया, क्या हो गया। बट ये था कि भाई मेरे को अभी, मैं इतना ऊपर तो, मतलब मैंने एक तो पहले उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, और फिर छोड़ा तो फिर ऊपर आके बीच में बैठना नहीं, मतलब ऐसा था मेरे मन में कि यार अभी बैठना नहीं मेरे को, अभी आ ही गया हो तो अभी चलता हूँ, ठीक है, ऊपर जाके, क्योंकि मेरे को भाई देखना था ना वो सनराइज वगैरह ऊपर से। तो उसकी वजह से मैं भाई निकल पड़ा, ठीक है, आगे, और मेरा दोस्त पीछे रह गया। और मेन बात, उसका फ़ोन मेरे पास था क्योंकि मैं शूट कर रहा था उसके फ़ोन से, और मेरा फ़ोन भी मेरे ही पास था। आह। एंड फाइनली मैं वेट करते करते भाई ऊपर आ चुका था, एंड अभी मैं इस दरवाजे से अंदर जा रहा हूँ। अभी दोस्त मेरा पीछे है, मेरे को नहीं पता है कहाँ है, और मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा उजाला होना भी शुरू हो चुका है अभी। मेरे साथ कोई टीम वाला नहीं है भाई, कोई बंदा नहीं है हमारे वाला, मतलब जो हम साथ आए थे, और हम दोनों साथ थे, वो भी अभी भी चढ़ चुके थे, ठीक है।
फाइनली मैं दरवाजे से अंदर एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। इतना मस्त लग रहा था भाई मेरे को, अभी क्या बताऊँ मैं, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था ये। और ये भाई फर्स्ट शॉट आया है, मतलब ऐसा मतलब ऐसा दिखा सब कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख रहा था। और अभी पता लग रहा था भाई हम कहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो देख सकते हो, ये देखो क्या मस्त पहाड़ है भाई। डैम भाई डैम, क्या मस्त दिख रहा था वो, नहीं इतना मस्त दिख रहा था भाई अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था ना, तो बहुत मस्त दिखने लग गया था वो। हो। और अभी भी दोस्त पीछे ही था, मैं आगे चल रहा था। एंड अभी मेरे को समझ आ गया था कि वो अभी मेरे से, मतलब मेरे पास तो आ ही नहीं सकता, ऊपर जाके मैं वेट करता हूँ अभी उसका। और भाई यहाँ तक आते आते पूरा पसीने से भीग चुका था भाई मैं, पूरा पसीने से। तो मैं जैसे ही ऊपर आया ना, तो वहाँ पे लोग है ना नहा रहे थे। मेरे को ऐसा मन था नीचे से ही, यार मैं नहाऊँ कहीं पे नहाना है मेरे को, क्योंकि इतना मेरे को अभी दर्शन लेना था ऊपर जाके, तो मेरे को भाई फ्रेश होके जाना था भाई, ठीक है। एंड क्योंकि नहा के मज़ा और आता है, जो नहा के मज़ा आता है ना भाई, वो मज़ा ही और आता है, ठीक है। सो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग नहा रहे थे। वहाँ पे एक ऐसा तालाब जैसा था, वहाँ पे लोग नहा रहे थे पानी लेके, उनके पास डब्बा वब्बा था। मैं भी वहाँ पे गया, मैंने अपनी बैग वैग रखी एक साइड में। एंड यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, मैं क्या बताऊँ, बताऊँगा आगे। एंड भाई मैं गया, मैं मस्त कपड़े वपड़े उतारे, एंड मैं गया ना उनके पास ना, उनको बोला यार भैया 2-3 मुँह पर मेरे डाल दो। तो वो ऐसा ये था एक साइज़ का, एक बकेट सा, बकेट भी नहीं थी, एक डब्बा था ऐसा। एंड वो डब्बा लेते थे भर के और डाल देते थे, सीधा सीधा ऊपर से डाल देते थे। मतलब जस्ट गीला करवाएं खुद को, ठीक है। तो मैंने वो करा भाई यहाँ पे, ये देखो, ये देखो मैं अभी नहाया हूँ यहाँ पे। बट मैं यहाँ की स्टोरी बताता हूँ आपको क्या हुआ। मैंने अपना चश्मा, वो जो नहा रहा था ना मैं, जो हौद था वो, ठीक है, जहाँ से पानी निकाल रहा था, वो पूरा ऐसे ये थी, वॉल थी। एंड नीचे में खड़ा था, मैंने ऊपर ऐसा रख दिया वो चश्मा, ठीक है। मेरा चश्मा वो अलग था, चश्मा पहले वाला चश्मा दिखाता हूँ मैं आपको। वो चश्मा मैंने निकाला और मैंने वहाँ पे रख दिया। मेरे को लगा अब ऊपर कौन नहीं जाएगा, ऊपर वो भैया है, वो इधर खड़ा है, वो पानी निकाल रहा है, बट यहाँ पे कौन जाएगा, मैंने ऐसे रख दिया एकदम। मेरे को लगा कि यहाँ पे बेस्ट सेफ है, ठीक है भाई। पर एक आदमी ऐसे चढ़ गया और उसने पैर ही रख दिया उस पर। एक आदमी चढ़ गया और पैर ही रख दिया भाई। और मेरी इतनी फट गई भाई, मेरी क्या बताऊँ मैं, इतनी फट गई मेरी सच्ची में। मेरे को लगा अभी गया भाई चश्मा। मैंने उसको बोला अबे, ऐसे मैंने स्लो मोशन में ही गया मैं पूरा, बट उसको फील हो गया वो चश्मा, और उसने ऐसा एकदम स्मूथली पैर हटा लिया। बट चश्मा है ना थोड़ा सा बेंड हो गया था, ठीक है, थोड़ा। अच्छा हुआ भाई कांच वाच फूटी नहीं थी, बट मेरी इतनी फट गई थी भाई, मेरे को लगा अभी चश्मा गया, ठीक है। मैंने नहाने का मेरा पूरा ध्यान ही चला गया। मैंने वो चश्मा लिया, मैं बाजू आया, चश्मा रखा। अभी मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि बाल गीले, सब गीला है पूरा शरीर। अभी मेरे को, मैं पहले नहाऊँ या चश्मा देखूँ। मैंने चश्मा रखा, मैंने जस्ट ऐसा देखा कि भाई हाँ ठीक है, कांच वाच तो है, कुछ फूटा वूटा तो नहीं है। बट मैंने रखा उस पर, वहाँ पे रखा मैंने बैग के ऊपर। एंड मैंने मोबाइल भी उधर ही रखा था। मैंने टॉवल लिया पहले, साफ अपने बाल वाल साफ के, बाल वाल ये किए। एंड मैं जब भी भाई शरीर अपना पहुंच रहा था, बाल वाल किया, सूखा बाल वाल सुखा रहा था ना भाई, मेरी इतनी फटी पड़ी थी। मेरे को लगा था अभी भाई काश, मेरे मन में ऐसा था कि काश यार चश्मा ठीक हो मेरा, काश चश्मा ठीक हो। क्योंकि चश्मा अगर गया ना तो मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब एकदम ब्लर दिखता है। मेरे को वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, मैं वहीं पे रहता भाई, ठीक है, वहीं पे मेरे को कुछ नहीं दिखता, ठीक है, एक्चुअल में कुछ दिखता नहीं। ओह डैम भाई, एंड दैट वाज बिगेस्ट फियर कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम सोचो, मुझे पूरा दिन निकालना है यहाँ पे, मेरे को नीचे जाना है, मेरे को कुछ दिखता नहीं है बिना चश्मे के। एंड मेरा चश्मे के ऊपर किसी ने पैर रख दिया है, और मैं अभी वो चश्मा रखा हुआ है, मेरे को पता नहीं अभी क्या होगा, चश्मा पहन के दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मैंने चश्मा देखा, देखो देखो, अब मैं चश्मा पोंछ रहा हूँ क्योंकि गीला हुआ है पूरा, मैंने ऐसे हाथ में रखा था। और वो स्माइल देख रहे हो, वो स्माइल इसलिए थी कि भाई थैंक गॉड कि चश्मा ठीक है, ठीक है।
मैंने अभी पहना और मेरे को समझ आ गया कि भाई थोड़ा सा बेंड हो चुका है चश्मा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को दिखने में प्रॉब्लम हो रहा था अभी थोड़ा सा। मैंने उसको ठीक करने की कोशिश करी, बट मेरे को ऐसा लगा कि यार इसको ठीक करने जाऊँ और पूरा ही निकल ना जाए। तो मेरे को दिख तो रहा था अभी, क्योंकि चश्मा मेरा ठीक था, बट थोड़ा सा बेंड हो गया था ना, तो वो थोड़ा सा आइज को प्रॉब्लम, मतलब पूरी यही व्यू ही पूरा चेंज हो रहा था, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा ऐसा टेंट ऐसा जो होता है ना, टिल्ट हो गया था थोड़ा सा चश्मा ऐसा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अलग दिख रहा था, नॉर्मल जैसा दिख रहा था मेरे को, वैसा नहीं दिख रहा था। और मैं यहाँ पे इतना गिल्ट फील कर रहा था भाई, यार क्यों यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है ना। ये देखो मैं ठीक कर रहा हूँ अभी भी। और फिर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, अभी जैसा भी है अच्छा हुआ भगवान की कृपा से कि ये टूटा फूटा नहीं है, वरना टूट फूट जाता तो क्या ही हो जाता। भगवान की कृपा से सच में वो टूटा नहीं और बच्चा रहा, और अभी ठीक है, काम चल जाएगा आज के दिन का। तो वो सोच के मैंने उसको नीचे रख दिया था। कांड हो गया भाई, चश्मा के ऊपर पैर रख दिया उसने। कुछ तो अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बट अब पता नहीं, अभी देख के एक बार पूछ के एक बार मेरे को मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था भाई, मेरे को यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आया था जो रिंगटोन बजी। मैं वो फ़ोन ही ढूंढ नहीं पाया, कहाँ पे फ़ोन, मेरा बैग में ही पड़ा था कहीं पे, बट वो मैं ढूंढ ही नहीं पाया भाई कहाँ पे। तो भाई ये सब यहाँ पे कांड हुआ था। मम्मी का कॉल आया था, मैंने मम्मी को बताया भी था चश्मे का पूरा कांड, एंड मम्मी बोली भाई बच के अभी रहना, क्योंकि अभी थैंक गॉड कि बच गया चश्मा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट भाई यहाँ पे फिर मैंने रेडी वेडी हुआ, मैंने शर्ट वर्ट नया पहन लिया, अपना जो लिया था मैंने कपड़े पहन लिए, एंड मैं फिर से वहाँ पे मैंने वेट करा उसका, और वो आ ही नहीं रहा है भाई। तो मेरे को लगा अभी मैं जस्ट 200 मीटर वहाँ पे मेरे को जाके दर्शन लेने हैं, तो मैं जाता हूँ अभी, मिलेगा ऊपर जाके, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। बट जब मैं ऊपर गया भाई उस रोड से, और जब मैं उस मैदान में पहुँचा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से ऊपर आया, ठीक है। मेरे को यही नहीं पता चल रहा मैं ऊपर कहाँ से आया, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पे। मैं एकदम ऐसा लग रहा था मेरे को, ऊपर हो गए 100-200 लोग, और ऊपर गया मैं तो वहाँ पे दिख रहे मेरे को लाख लोग, ठीक है, 1 लाख लोग, इतने लोग थे भाई, इतने लोग, ठीक है। और मैं बिल्कुल खो गया वहाँ पे, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि क्या चल रहा है भाई मेरे आसपास। और मेरी एक्चुअल में अभी यहाँ पे फट चुकी थी। मेरे को ये समझ आया भाई कि मेरे को अभी यहाँ पे तो मिलने नहीं वाला है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि इतनी भीड़ है। तो मेरे को ये समझ आया कि मैं नीचे ही जाता हूँ, मतलब जिस रोड से मैं आया वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे उसकी वेट करता हूँ, वहाँ पे वो मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, जब आएगा। बट मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से आया था। तो फिर मैंने लोग देखे यार कहाँ से आ रहे, और मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ, बट अभी नीचे जाने का वो रोड भी नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। एंड जब ये हो रहा था, मैंने एक साइड में खड़ा रहा कि भाई कब आएगा कब आएगा, मैं बहुत उसका वेट कर रहा था, बट वो आ ही नहीं रहा। फिर मैंने सोचा यार अभी इतनी मत जगह पे मैं हूँ, मेरे को बिल्कुल ऐसे टेंशन में नहीं रहना। इतना टेंशन था मेरे दिमाग को, इतना टेंशन कि यार क्यों मैं आया ऊपर, ठीक है, वो मेरे दिमाग में चल रहा था। उसके साथ ही रहना चाहिए था ये वो, उसके पास एक तो फ़ोन भी नहीं है, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, क्या बताऊँ मैं। और मैं पूरा ऐसा यही हो रहा था भाई, पता नहीं, अलग ही पूरा मूड ख़राब हो गया था भाई मेरे, इतनी मस्त जगह पे होके भी, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा आधे पौने घंटे के बाद मैंने पूरा वहीं पे मैं घूमता रहा कि यार बस क्या करूँ अभी क्या करूँ, दिमाग ही नहीं चल रहा था, ठीक है। आधे पौने घंटे के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए सब, मैं अभी इंजॉय करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं हूँ बस 2-4 घंटे के लिए यहाँ पे, एंड मेरे को पूरा देखना है भाई, ठीक है, मेरे को इंजॉय ही करना है। चाहे भले मैं अकेला हूँ, कुछ भी हो, मैं करता हूँ अभी
वो अपना एंजॉय करे, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अभी वो आ ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है और यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऐसा पूरा लग रहा था, चांसेस थे कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर मैं अपना एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंजॉय ही क्या, मतलब बस चीज़ें अभी ऐसा कि दबाओ यार चीज़ें और फिर चलो अपना काम करो, ठीक है, देखो इधर उधर चीज़ें थोड़ी सी। तो उस जोन में था मैं अभी। एंड फिर मैं भाई मंदिर में गया। वहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर ही 2 किलोमीटर और मंदिर होगा। मैं अकेला ही गया वहाँ पे, मैंने दर्शन लिए और फिर मैं वहाँ पे भी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार कहाँ गया, कब मिलेगा यार, प्लीज़ मिल जाए, ठीक है। और फिर मैं वापस आया वहाँ से 2 किलोमीटर फिर से चल के वापस आया। मैंने कुछ खाया भी नहीं भाई, इतना खाने का मन कर रहा था मेरा, बट मेरे को गया ही नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि यार वो ही नहीं है मेरे साथ, तो मैं क्या खाऊँ, ठीक है। मैंने खाया भी नहीं कुछ। अब मेरे को कोई हमारे टीम का दिख भी नहीं रहा जिससे मैं कुछ बात कर पाऊँ या फिर कुछ पूछ पाऊँ यार कहाँ देखा गया, क्या हुआ। और फ़ोन भी मेरे पास है दोनों के, ठीक है। हो अभी मैं पूरा फंस चुका था भाई, क्या होगा क्या नहीं कुछ पता नहीं था। मैं फिर से वापस गया जहाँ पे मैं चढ़ा था ना, जिस पॉइंट से मैं चढ़ा था, मैं उस ग्राउंड पे गया। वहाँ पे भी बहुत घूमने को थी जगह। एंड मैं फिर ऊपर एक ऐसा पहाड़ था, वहीं पे पहाड़ था एक, मैं वहाँ पे जाके बैठा भाई, ठीक है। अभी मेरे को पूरा 1-1.5 घंटा हो रहा होगा कि मैं ऊपर ही घूम रहा हूँ। उस पौन घंटे के बाद, ठीक है, मैं 45 मिनट तक तो पहले आके उधर ही घूमता रहा, कब आ रहा है उसका वेट करता रहा। फिर मैं 1 घंटा इधर उधर गया, फिर मैं आया, फिर मैं आधा पौना घंटा फिर से वहाँ पे घूमा। और मेरे को अभी ये था कि अभी फिर से मेरे को टेंशन होने लगी थी यार कि कब मिलेगा, अब क्या होगा। अब मेरे को आगे क्वेश्चन आने लगे। फिर मैं वहाँ पे एक जगह पे बैठा भाई, बहुत लोग थे वहाँ पे, पर मैं ऐसे एक पहाड़ था और वहाँ से जिस मंदिर में मैं गया था ना पहले, तो वो मंदिर मेरे को यहाँ से पूरा दिख रहा था, एकदम मस्त दिख रहा था। और इतना मस्त, इतना अट्रैक्टिव मंदिर दिख रहा था वो, कि ऐसा लग रहा था भाई इसको देखते जाओ देखते जाओ। और मैंने अभी मन से इतनी प्रार्थना की, इतने मन से प्रार्थना की भाई यार प्लीज़ उसको मेरे को मिला दो अभी, क्योंकि अभी आई कांट बियर दिस भाई, मेरे को ये सहन ही नहीं हो रहा है, प्लीज़ मिला दो प्लीज़। ऐसे मैंने एकदम मन से प्रार्थना की। एंड भाई एक्चुअली द मैजिक हैपन। एंड मैं जस्ट वहाँ से उठा फिर 5 मिनट के बाद, और मैं जस्ट चलने लगा और मैं उस पहाड़ से इधर से जस्ट पीछे जाने लगा, और उसने मेरे को पीछे से आवाज़ मारी, वो बैठा हुआ था उस जगह पे। एंड भाई आई वॉज डैम हैप्पी। एंड मेरे को वो समझ आ रहा था भाई एक्चुअली वो प्रार्थना काम कर गई। मैंने किसी को बोला नहीं था मैंने ये प्रार्थना करी या क्या करी, मैंने कभी किसी को नहीं बोला, बट मैं आज बता रहा हूँ भाई एक्चुअली भगवान भाई, आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, आई एक्चुअली बिलीव इन गॉड। और उस पॉइंट से तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आई जस्ट प्रेड। मैं उसके पहले 2 घंटे से ढूंढ ही रहा था, वो नहीं मिला मेरे को, बट जब मैंने प्रे करा भाई यार प्लीज़ यार मिला दो यार प्लीज़, आई मेट हिम, ठीक है, वो मेरे को मिल गया। ओ डैम दैट इज, ओह दैट ब्रिंग्स गूज़बम्प्स एक्चुअली। फाइनली भाई मिल गया। भाई उधर ही मिला था। भाई गुम गया था एक्चुअली। उसके पहले मैंने बनाया था पर मैं उसको मैं उसको ये नहीं कर पाया, ऑडियो नहीं दे पाया। मैं बाद में इसको ये करूँगा। क्या कटआउट नहीं। एंड उस पॉइंट पे मेरे से ज़्यादा खुश आदमी भाई कोई नहीं हुआ, ठीक है। इतना खुश कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे सब जहान मिल गया मेरे को अभी, ठीक है, इतना खुश हो गया था मैं। ओह भाई फिर हम वहाँ पे बैठे, फिर हमने खाना निकाला जो बैग में लाया था, वो खाना लड्डू वड्डू खाए वहाँ पे। एंड फिर मैंने एक तो वो फ़ोन लगाने का ट्राई कर रहा था, बट उसका फ़ोन कुछ सेटिंग लगी हुई थी, वो फ़ोन का मेरे को कॉल ही नहीं आ रहा था, ठीक है, उसके फ़ोन पे, और उसको मेरा नंबर पता नहीं था, ठीक है। तो वो खुद के फ़ोन पे लगा रहा था, बट उसका फ़ोन मेरे पास था, बट उसका फ़ोन का कुछ सेटिंग लगी थी, नए नंबर से कॉल ही नहीं आता है। तो वो सेटिंग बहुत महंगी पड़ी, और मैं जब नीचे से ऊपर आ गया उसको पीछे छोड़ के, वो भी बहुत महंगा पड़ा भाई 1-2 घंटे के लिए। तो बट क्या दिन था भाई, क्या दिन था, ठीक है। फिर अभी हम दोनों ने डिसाइड किया खाना वाना खा के कि भाई अभी हम लोग थोड़ा सा घूमते मस्त मज़े करते। अभी दोनों फाइनली मिल चुके, अभी इतनी जान में जान आ चुकी थी कि भाई हमको टीम वाले की कोई खबर ये नहीं था कि भाड़ में जाए वो, बट हम दोनों साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक को 2 साथ हो ना तो मतलब ये हो जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए दूसरा, अभी हम दोनों साथ हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। बट वो नहीं मिलता ना, और मैं अकेला रहता, फिर मेरी फटी पड़ी रही थी पूरे दिन। और फिर फाइनली वो मिला भाई, और हम दोनों ने फिर से उस मंदिर में गए, ठीक है। वहाँ पे फिर मेरे एक ही दिन में 2 बार दर्शन हो गए उस मंदिर के, ठीक है। एंड फिर हमने ये वो देखा, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ निकाले। एंड अभी तक 1 बज गया था, 1-2 बज गए थे, ठीक है। एंड
और हमारे दोनों के मोबाइल एकदम डिस्चार्ज होने पाए थे। मेरा बचा था 10, उसका 15-12 ऐसा कुछ तो था, ठीक है। मतलब दोनों के मोबाइल डिस्चार्ज होने को ही आए थे, ठीक है। और फिर भी हम वीडियोज़ और फोटोज़ खींचना बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई हाँ, वीडियोज़ और फोटोज़ होनी चाहिए। एंड देन बहुत ही थक चुके थे भाई हम, ठीक है, क्योंकि 3 बजे से बस चल ही रहे। ऊपर भी ऐसा नहीं कि बैठे, ऊपर भी चल ही रहे, इधर जाओ उधर जाओ, ये देख वो देख, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर फाइनली एक जगह पर बैठ चुके थे हम लोग 2 बजे। अभी हमको कॉल आता है भाई इसका, हमारे ट्रैवलर का, जो हमारा गाइड था या फिर जो हमको लेके आया था। गाइड तो उसने कुछ किया नहीं था दिन भर, ठीक है, क्योंकि बहुत भीड़ थी। एंड उसने हमको कॉल किया, भाई कहाँ हो तुम लोग? हमने बोला ऊपर हो। बोलो नीचे आओ जल्दी से, तुमको बोला था ना मैंने 12 बजे नीचे आना है। उसने बोला तो था बट हमारे ध्यान में ही नहीं रहा, ठीक है, कि 12 बजे नीचे आओ उसने बोला था। बट हम नहीं गए भाई, ठीक है। एंड उसने तब तक नीचे जाके खाना वाना खा लिया था। सब लोग नीचे थे और हम दोनों ऊपर थे। उन्होंने खाना वाना खा लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और फिर हमको कॉल लगा रहे नीचे आओ। बट अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नीचे जा रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नीचे जा रही थी भाई। तो भीड़ की ही लाइन लगा दी उन्होंने किले पे ऊपर, कि अभी क्योंकि छोटे छोटे छोड़ने ना, क्योंकि सबको अगर छोड़ दिया तो वो इतना खतरनाक किला है कि भाई इधर उधर कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट। तो वहाँ पे पुलिस रहते, तो पूरे ऐसे 10-15 लोगों को छोड़ते, फिर 2 मिनट के लिए बंद, फिर 10-15 लोग छोड़ते, फिर 2 मिनट के लिए बंद। तो ऐसे छोड़ रहे थे भाई। और हमारे आगे लाइन थी भाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की। और वो लाइन ऐसे नहीं कि एक एक आदमी खड़ा है, वैसा नहीं, पूरी ऐसे लेंथ में अपनी वाइड में ऐसी ये थी, बहुत ही ज़्यादा थी ऐसा। और पूरा रोड नहीं होता हाईवे में, उस टाइप का था। और पूरे रोप लगा दिए थे उनको ऐसे। लोग भाई नीचे बैठ गए थे पूरे ऐसे लाइन में, क्योंकि वही एक रोड था जाने के लिए, बाकी कोई रोड ही नहीं थे, बस वही एक रोड है। और वहाँ पे लाइन, अभी लाइन में भी खड़े हो गए ना, फिर भी 5 बजे तक नीचे जा नहीं सकते, ऐसा ऐसा माहौल था भाई। अभी पूरी फट चुकी थी भाई हमारी, अभी हम जाएंगे कैसे, ठीक है। बट हमने फिर भी ऐसे इतना ज़्यादा एकदम टेंशन नहीं लिया, चिल ही थे हम लोग कि भाई ठीक है यार जा लेंगे, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने बहुत चिल लिया, बहुत चिल लिया। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया जो भंडारे का था ना। हमको भाई वहाँ पे मेरे को बेसन भाकर खानी थी वहाँ की, बट मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा था वहाँ पे, मतलब रेंज नहीं थी फ़ोन को बिल्कुल भी, किसी का कॉल भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। बट उसने हमको बहुत मेहनत से कॉल लगाया होगा, ठीक है। और वो कॉल हमने बताया उसको कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, उसका कॉल आते जा रहा है आते जा रहा है। अब बोल रहे भाई भीड़ है, ठीक है। और फाइनली भाई 4-5 बजे तक हम वहाँ पे बैठे रहे, हम लाइन में बैठे ही नहीं, हम बाकी एक दूसरी जगह पे मस्त सोते रहे, आराम करते रहे। और 4 बजे हम फाइनली निकले भाई नीचे जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी पूरी भीड़ ख़त्म हो गई थी। हम निकले एंड अभी उसके कॉल आने लग गए भाई हमको। और अभी हम निकले ना, जब निकले वहाँ से तो ऐसा था कि यार 10 मिनट में 15 मिनट में नीचे चला जाता अगर फास्ट चलाना होता तो। बट ऐसा था नीचे से फिर भी लोग आ रहे थे और भीड़ इतनी थी वहाँ से जाने के लिए भी कि लोगों को स्टॉप करना पड़ रहा था, भाई रुको, ठीक है। इतनी भीड़ थी, हम 4 बजे जा रहे तब भी, क्योंकि ऐसा रास्ता खाली नहीं था भाई, बहुत लोग थे। और भीड़ में एक ऐसा ही एक रोड है, वहाँ से कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो हमको 15-20 मिनट का रास्ता हमको पड़ा भाई 1 घंटा, ठीक है। उसका कॉल आ रहा है, यार तुम कहाँ हो, ये वो हम बता भी नहीं सकते। अब एग्जैक्ट लोकेशन क्या पता होती उस जगह की, अब उसमें एग्जैक्ट लोकेशन है भी नहीं भाई वहाँ पे, फिर भी पूछ रहे हैं कहाँ हो, क्या कहाँ से कहाँ पे, ये वो। फिर मेरा तो दिमाग ही सटक गया था। अभी हमको वो धमकी भी देने लग गया था भाई कि अभी यार जल्दी से आ जाओ वरना हम निकल जाएंगे। उसने धमकी दी मेरे को ये पहली बार। फिर बोला, मैंने तो बहुत कान ले लिया उसको, यार प्लीज़ नहीं, मत जा, हम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ फ़ोन को 8% चार्जिंग बची थी भाई। एंड मैंने बहुत मनाया उसको। मैं 15 मिनट उससे बात कर रहा था, यार नहीं, वो हमको धमकी दिए जा रहा था। मैं बोला था यार नहीं प्लीज़ रह जा, हम कैसे आएंगे फिर, ये वो आपके भरोसे आए। फिर वो बोल रहा था यार तुम 5 मिनट में आओ नेक्स्ट, वरना मैं चला जाऊँगा। 5 मिनट में फिर से कॉल। अब हम आए कैसे नीचे, उसको हमें पूरी सिचुएशन बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे इतना ब्लॉकेज लगा हुआ है, इतने लोग हैं, यहाँ से नीचे हम क्या जंप करके आए या फिर हवा में तैर के आए, कैसे आए मेरे को तू बता। फिर मैंने उसने बोला किसी के पास वहाँ पे ये होगा ना, उसको लगा था भाई हम उसके साथ यही कर रहे, धोखा ही कर रहे, हम नीचे आए नहीं ऊपर ही बैठे अभी तक, ऐसा लग रहा था उसको। तो मैंने एक पुलिस अंकल से बात कराई उसकी, वहाँ पे जो स्वयंसेवी थे, तो उसने बताया भाई, उन पुलिस ने बताया उसको कि ऐसा है, यहाँ पे बहुत गर्दी है, आधा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। फिर उसकी फट गई भाई, आधा 1 घंटा। अब उसको आगे भाड़ा था शायद कोई,
अब भाई उसका दिमाग ही फट गया, मेरे को बोला यार तुम लोग को बताया था ये वो, फिर से बकने लग गया। मैंने बोला यार प्लीज़ अभी तो रुक जा, हमें ना कुछ भी करके आते हैं, जस्ट 25 मिनट रुक जा अभी तू। एंड हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए यार, उसके कॉल की वजह से इतना टेंशन था दिमाग में। और हम फिर निकल गए। अब ऐसा भी लग रहा था कि यार ये निकल सकता है, जा सकता है, ठीक है, बट वो नहीं गया। एंड अच्छा हो गया नहीं गया, क्योंकि उसको बहुत कॉल पे मनाया यार। थोड़ा सा भी घटिया सा बोलता ना कि यार हाँ चला जा, तेरे को पैसे दे ये वो, तो वो निकल जाता। बट उसको बहुत काम ले लिया मैंने कि भाई यार प्लीज़ ऐसा कर रहा था, क्योंकि हमारी गलती थी तो थी। हम फिर गए नीचे एंड उसको वहाँ से बस लेनी थी, ठीक है हमको। मैंने बोला था सुबह गाड़ी जहाँ पे लगाई थी वहाँ पे हमको बस लेके जाना था। अब उसने बोला वहाँ पे आओगे फिर वहाँ से बस लोगे, अभी तुमको 30-35 मिनट लगेंगे, और अब तुम 5 मिनट में कैसे आओगे ये वो। फिर मैं बोला नहीं तो रुक जा, अभी हम नीचे आ रहे हैं, जस्ट 5 मिनट रुक जा, अभी तो आ ही रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके भाई हम निकले उस भीड़ से, इतनी भीड़ क्या बताऊँ मैं। एंड फाइनली हम नीचे गए और वो गाड़ी लेके आ गया था भाई उधर, और पूरे लोग बैठे हुए थे गाड़ी में। एंड हम गाड़ी में बैठे। अब गाड़ी में बैठने को जगह भी नहीं थी, वो पीछे वाला नहीं होता ट्रैवलर का, उसमें बिठा दिया भाई उसने, क्योंकि आते वक्त तो हम आगे बैठे थे, बट अभी जगह ही नहीं थी, लोग बैठ गए पूरे, और हमको अभी पीछे बैठा दिया भाई। वहाँ पे ऐसा बैठना पड़ रहा था पूरा बेंड होके, पूरे आते समय ऐसा बेंड होके बैठे भाई। अब क्या बताऊँ मैं, मेरे को इतना गुस्सा आ गया भाई वहाँ पे, मतलब मैं कुछ बोला नहीं, बट मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया था भाई कभी आऊँगा ना यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होके आऊँगा, अपनी गाड़ी में आऊँगा, अपने मैं होटल कर सकूँ, कभी भी कहीं भी घूमना है तो मैं ऐसे घूमूंगा भाई जब मेरे पास बहुत पैसा हो, तब तक मैं कहीं नहीं घूमूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब तुम सोचो 8 से 9 घंटे इस पोजीशन में बैठना इज़ नॉट अ जोक भाई, क्योंकि मेरी पीठ एक तो बहुत दर्द करती पहले ही, एंड उसमें बैठना भाई खतरनाक था वो सीन, ठीक है, बहुत खतरनाक। जैसे तैसे हम 4 बजे तक वापस आ चुके थे, 4 नहीं शायद 3 बजे थे, एंड 3 या 1:30 2 बजे थे, ठीक है। अभी इतने इतने कांड हो रहे, ठीक है, और अभी भी कांड खत्म नहीं हो रहे। घर पे आ रहे, मतलब रूम में रहता था ना, तो रूम पे रहता था, तब भी ऐसा भगवान ऐसा सोचने रहे कि यार बहुत कांड दिए आज के लिए, ठीक है, नहीं और देने हैं, ठीक है, अभी और सुनो। अभी कांड क्या हुआ अभी खतरनाक कांड हो गया था। मैं दोस्त के रूम में गया भाई, पहले तो एक दोस्त लेने आया था हमको जहाँ पे उसने छोड़ा, दोस्त के रूम पे गया, और वहाँ पे हमने लेस का पैकेट वैकेट लेके आए थे, वो वहाँ पे खाया, ठीक है। और फिर वहाँ पे बस 5 मिनट में रुका दोस्त के रूम पे, एंड मेरे को उसका फ़ोन का मेमोरी कार्ड लेना था, वो मैंने लिया, एंड वो कार्ड लिया और फिर हम निकले, ठीक है। मैं वहाँ से निकल गया, अभी रात के 2-2:30 बजे मेरे को उस हॉस्टल से आना है। फिर अभी कोई नहीं था, ठीक है, अब जाते वक्त तो दोस्त थे 2 साथ। अब वो दोस्त चला गया गाड़ी वाला, वो निकल गया अपने घर पे, ये अपने रूम पे पहुंच चुका है, मैं उसके साथ ही हूँ रूम पे पहुंचाने का उसको। एंड फिर उससे मेमोरी कार्ड लिया वहाँ से रात के 2-2:30 बजे, फिर वहाँ पे कुछ लेज वेज खाए, और फिर वहाँ से निकला मैं, एंड रूम में मेरे एक बंदा था रूममेट मेरा, वो रूम में था पड़ा हुआ सोया हुआ था। मैं वहाँ से आया, गेट पे जंप मारी अकेला, ठीक है, रात के 2:30 बजे गेट से जंप मारी। फिर मैं आ गया, कुत्ते भौंक रहे भाई एक तो, फिर मैं बहुत मतलब डर तो लग रहा थोड़ा थोड़ा, बट मैं भाग के चला गया रूम में। और रूम में चला गया, मैंने सब अपना बैग वैग उतारी, कपड़े वपड़े ये करे, कपड़े भी नहीं ये करे, ठीक है, क्योंकि ये था। मैंने जस्ट मुँह ये करा, धोया, और फिर मैं आया अंदर, और मेरे जो पेटी थी ना, वहाँ पे पेटी थी मेरे पास, उसमें मैंने अपने जो भी बिछाने के कपड़े थे ना वो रखे हुए थे जाते वक्त, मेरे को लगा क्यों ऊपर रखने, फिर मैंने रख दिया उसमें। और मैंने पेटी की चाबी देखी, पेटी की चाबी गायब है। ओ भाई अभी तो मेरा मतलब दिमाग ही सटक गया कि भाई ये क्या हो रहा है यार आज। और मैंने वो चाबी पता है कहाँ रखी, दोस्त के रूम में रखी। मतलब जस्ट मैंने वहाँ पे, मैं जस्ट दोस्त के रूम से निकल रहा था ना, वह मैंने चेक करी, मेरे पास चाबी थी, और वो चाबी मेरे से गलती से उसके बेड पे रह गई। अब मेरे को फिर से वापस जाके वो चाबी लेके आने में इतनी हिम्मत भी नहीं थी भाई कि अभी मैं जाऊँ और उससे चाबी लेके आऊँ, क्योंकि रात का समय है, 2-2:30 बजे, गेट से जंप मारूंगा, किसी ने देख लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग भी तो फालतू लोग रहते हैं रोड पे, मेन रोड से जाना पड़ता है मेरे को एक तो वहाँ से। मेरे को लगा यार अभी रहने देते। मैं भाई पेपर था वहाँ पे, एक पेपर बिछा के सोया हूँ रात को, ठीक है, पेपर और ऐसा पंचा वंचा था, मैं उसको पंचा बिछा के सोया हूँ रात भर। एंड फिर मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठा, फिर वो चाबी लेके आया, और फिर
मतलब इतने स्ट्रगल एक दिन में क्या क्या हो सकता है तुम सोच सकते हो भाई कि। बट बेस्ट चीज़ जो हुई वो चश्मा टूटा नहीं, वरना इतना घटिया दिन जाता मेरा। आई थैंक गॉड फॉर दैट थिंग कि चश्मा तोड़ा नहीं मेरा, ठीक है। एंड बट पता नहीं यार क्यों इतने ये दिए, क्यों इतने स्ट्रगल मेरे रास्ते में आए उस दिन। बट काफ़ी बेस्ट दिन था भाई, ठीक है, बहुत बेस्ट दिन था, मतलब मज़ा आ गया भाई उस दिन में। और अभी मैं जब देखता हूँ ना वो फुटेजेस, तो मेरे को इतना ये लगता है यार कि क्या सोच में था मैं उस वक्त, तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। एनीवेज दैट वाज इट। पूरे चालू से एंड तक पूरा ऐसा चलिए रहा है कि भाई क्या क्या क्या, वो जेठालाल की लाइफ नहीं होती उस टाइप का था भाई, कि मुसीबत आए मुसीबत आए मुसीबत आए, मुसीबत गई मुसीबत आई, मुसीबत गई मुसीबत आई, तो चालू ही रह रहा है पूरे 24 घंटे, चालू ही है मुसीबत, ठीक है। ओके, सो पता नहीं मैं ज़्यादा ही बोल गया हूँ शायद, बट एनीवेज दैट वाज द स्टोरी। यस, लेट्स गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड स्टोरी में आपको क्या पसंद आया मेरे को कमेंट्स करके बताओ भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नई नई मस्त मस्त स्टोरीज चाहिए तो भाई बताओ मेरे को कमेंट्स में। ऐसी नई नई मस्त मस्त स्टोरीज मेरे पास बहुत है, मैं बताऊँगा आपको। लेट्स गो, बाय। यहाँ पे मैं अकेला ही था और मेरे को ऐसा लग रहा था यार काश ये मेरे साथ होता, यहाँ पे इतना मत चल रहा है, काश ये मेरे साथ होता है, ऐसा मैं फील कर रहा था। क्योंकि मेरे को ऐसा अकेला ना टूटा हुआ, मेरे को एकदम रोने का ही हो रहा था भाई, सच्ची में रोने का हो रहा था, मैं रो ही पड़ता।